हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का बुक जो है उसको पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। देखिए उसमें लिखा 10.1 जो चैप्टर है एक्सरसाइज, उसमें एक नंबर में लिखा क्या है, पर इसको समझिए कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए मतलब आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ चर और अचर और अंकगणित, माने चर का प्रयोग करना है, अचर का प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छा, चर का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। जो ABCD का जो कैपिटल जो अक्षर होता है उसको हम चर राशि बोलते हैं। और अचर का मतलब होता है जो अंक होता है, नंबर होता है, 1 2 3 4, माइनस में हो प्लस में हो, जो है वो आपका अचर है। और उसके बाद अंक गणितीय संक्रिया, मतलब अंक गणित का जितना भी जो संक्रिया है या क्रिया है उसका, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग बाटा पर का जोड़ घटाव गुना, जो भी क्रिया है उस क्रिया का प्रयोग करते हुए आपको एक बीजगणितीय रूप इसका तैयार करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया हुआ, किताब आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 179, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसको निकाल लीजिए आप लोग। देख रहे हैं ना, एक नंबर किताब निकाल लीजिए बच्चों। मैं एक नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और एक नंबर क्वेश्चन इस मतलब क्वेश्चन पढ़ करके जिस तरह से क्वेश्चन अगर बोलता है उस तरह का एक बीजीय व्यंजक आपको तैयार करना है। तो एक नंबर में लिखा है कि संख्या y में से z को घटाना, संख्या y में से z को घटाना। तो यहाँ पे एक नंबर में संख्या y में से z को घटाना, बस काम खत्म। ये आपका आंसर हो गया, यही मेरा बीजीय व्यंजक हो गया, ये इसको आंसर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ जैसा क्वेश्चन बोले उसी तरह का उसका प्रयोग करना है। संक्रिया का प्रयोग है तब जोड़ घटाव गुना भाग चिन्ह का सिंबल का प्रयोग करके उसको उतार देना है। चलिए अब आगे 2 नंबर लिखा हुआ संख्या x और y के योग का आधा, मतलब संख्या x और y का योग, 2 नंबर x और y का योग, तो योग का मतलब होता है जोड़, योग का आधा, दोनों का आधा, मतलब आधा मतलब उसको डिवाइडेड 2 कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संख्या z को स्वयं से गुना किया जाता है। संख्या z है और z को स्वयं से गुना किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। z है और z को स्वयं से गुना करना है, z से ही गुना करना है, तो z से जैसे गुना करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, ये बीजीय व्यंजक हो गया। इसी तरह से हम लोग को तैयार करना है। उसी तरह से फिर 4 नंबर है, पढ़िए एकदम आराम से इजी वे में बन जाएगा। लिखा हुआ संख्या p और q के गुणनफल का 1/4, मतलब p और q के गुणनफल, तो p और q का गुणनफल हो गया का 1/4। तो का, अब का मतलब का 1/4 मतलब 1/4। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं PQ/4, ऐसे भी हम लोग आंसर इसको लिख सकते हैं। मतलब जो इसका संक्रिया है उस संक्रिया का प्रयोग करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आराम से इसको समझिए, जैसे वो क्रिया आपको बोलता हो, जैसा क्वेश्चन बोलता हो उस तरह से आपको तैयार कर देना, उसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। चल अभी आइए 5 नंबर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या, किताब आप लोग देख सकते हैं कि दोनों संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर, देख सकते हैं किताब आपके पास है। दोनों संख्या मतलब x और y है, तो x और y के वर्गों का योग, वर्गों को जोड़ा जाता है, मतलब आपका x भी है और y है और दोनों का वर्ग यानी कि घात पावर 2 और इसको का जोड़, तो जोड़ दोनों को जोड़ दीजिए, काम खत्म, ठीक है। उसी तरह से 6 नंबर
6 नंबर में क्या लिखा हुआ कि संख्या m और n के गुणनफल। तो सबसे पहले m और n का गुणनफल कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद गुणनफल के 3 गुने में, मतलब इसका गुणनफल का 3 गुना कर दीजिए। 3 गुने में संख्या 5 को जोड़ना, तो इसमें आपको 5 को जोड़ देना, बस यही तो करना है, हो गया आपका। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3m जोड़ 5, मतलब इसका गुना करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 3mn प्लस आपका 5, ये व्यंजक होगा आपका। अब आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है 7 नंबर में। 7 नंबर में लिखा हुआ कि 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना है। मतलब ये 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बनता है कि कह रहा है कि 10 में से संख्या y और z गुणनफल को घटाना है। मतलब y और z का गुणनफल ये हुआ और इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ घटा दिए हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग 10 माइनस YZ, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर आइए, एक नंबर और है 8 नंबर, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि संख्या a और b के गुणनफल, तो वो a और b का गुणनफल हो गया, जैसे बोला क्वेश्चन वैसे कर दिया हम लोग। में से उनके योग को घटाना, में से उनके योग को घटाना, तो घटाओ a प्लस b, ठीक है, उनके योग को घटाना है, ठीक है। तो ये आप लोग का इस तरह से हम लोग का बीजीय व्यंजक, तो इस तरह से हम लोग का बीजीय व्यंजक तैयार होता है। इसको आप लोग तोड़ भी सकते हैं, जैसे ए बी का गुना करेंगे तो ए बी माइनस कोष्ठ में ए प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ करके ABCD का प्रयोग करके, अंक का प्रयोग करके, उसके माइनस प्लस इंटू डिवाइड इस सब का प्रयोग करके हम लोग बीजगणित का बीजीय व्यंजक हम लोग को बनाना है। क्या बनाना है, बीजीय व्यंजक, इसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। बीजगणित का पद है ये सब, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, आराम से ले लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ले लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आइए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है 10.1 का। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों, मतलब पद और उनके गुणनखंड यानी कि फैक्टर को छांटना, अलग करना, अलग करना है, विखंडन करना है। और पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाना, मतलब पेड़ आरेख भी बनाना आपको। तो सबसे पहले जो व्यंजक है, व्यंजक को आपको उसको छांटना है, ठीक है ना, उसके पद को अलग अलग करना है। तो ये हमारा मान लीजिए x माइनस 3 एक पद है, व्यंजक है, और इसमें देखिए एक पद है और ये दूसरा पद है। तो इसको फिर आप लोग 2 भागों में बांट दीजिए, पहला हो जाएगा आपका x और दूसरा हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये आपका ये पेड़ आरेख हम लोग बना दिए, छांट भी दिए यहाँ पे, ये पेड़ आरेख हुआ, ठीक है। तो ये पेड़ आरेख हमारा तैयार है। उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन में है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ 3 पद है, तो 3 पद में इसको छाटिए। तो पहला पद हो जाएगा आपका 1, दूसरा पद हो जाएगा x और तीसरा पद हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x गुने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसमें x गुने
एक्स का स्वयं से गुना इसके पहले बताए थे, तो इसको फिर आप दो भाग में बांट सकते हैं, एक्स गुने एक्स, यहाँ पे आपका बढ़ गया। इसको आप लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, चूँकि ये गुना के रूप में है, ठीक है ना। यहाँ पे आप प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़िए हटाइए, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप प्लस लिख दीजिए, किताब में शायद नहीं लिखा होगा लेकिन आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा पेड़ आरेख द्वारा 2 नंबर भी बना दिए। उस तरह से आप लोग को 3 नंबर भी अगर बनाना हो तो वाई, ये 3 नंबर है, सी नंबर, यहाँ पे पेड़ आरेख द्वारा वाई माइनस वाई क्या है, वाई क्यू है, सॉरी। तो इसको पेड़ आरेख द्वारा हम लोग दो, चूँकि एक पद ये है एक पद ये है, तो दो भागों में बांट देंगे इसको। पहले वाले में आ जाएगा y और दूसरे वाले में आ जाएगा y के घात 3। अब यहाँ पे y का पावर 3 है, इसका मतलब ये 3 भाग में बटेगा, y y और y, ये प्लस यहाँ पे आप लिख दीजिए, गुना में है, गुना में है, ठीक है। ये हम लोग ए बी सी पेड़ आरेख के द्वारा हम लोग उसको दर्शा दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसमें लगभग 2 क्वेश्चन और भी है पेड़ आरेख, उसको बता करके फिर हम लोग आज के क्लास ख़त्म करेंगे। नोट कर लीजिए तब तक इसको। आइए डी नंबर क्वेश्चन है 5x² + 7x² y, ठीक है। तो इसमें दो पद है, चूँकि प्लस और माइनस ही किसी पद को अलग करता है, तो इसको आप दो भागों में बांट देंगे। तो पहला पद हो जाएगा 5xy² और दूसरा पद हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख दीजिए, किताब में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ है, दूसरा पद है। अब इसमें देखिए, इसमें ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, y 2 ठो इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप 5, इसको फिर आप x में अलग कर दें, फिर इसमें y 2 बार लिखेंगे, y गुने y, ठीक है ना। तो y 2 को है, उसी तरह से इसको भी आप 7 में बदल दिए, x 2 है, इसको आते हैं 2 बार और y 1 बार, यह हम लोग का पेड़ आरेख बन गया, ठीक है। तो ये डी नंबर का तैयार हो चुका है। इसी तरह से पेड़ आरेख हम लोग को बनाना है। और उसके बाद ई नंबर है, ई नंबर हम यहाँ बता देते हैं। ई नंबर में लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए, किताब आप लोग निकाल सकते हैं, पेज नंबर 179 लिखा हुआ है, -AB और +2B² -3A², ठीक है। तो इसमें एक पद, दो पद और 3 पद है, तो बस इसको 3 भागों में बांटिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो पहला हो जाएगा A B और दूसरा हो जाएगा प्लस दे दीजिए 2B² और तीसरा हो जाएगा -3A², ठीक है। तो अब इसको हम लोग अलग करेंगे, देखिए कैसे अलग करते हैं। यहाँ पे आप -AB है, तो माइनस के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हमेशा लगा रहता है। तो लिख सो, जब हम लोग अलग करेंगे तो ये एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। तो इसको अलग करेंगे हम लोग, तो -1 A और B, ये आपका हुआ। इसको भी हम लोग 3 भाग में भी जाएगा, यहाँ +2 है, उसके बाद B है, उसके बाद फिर B है, चूँकि B² है तो 2 बार लिखेंगे। इसको भी आप लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, -3 A × A, ये हम लोग का पेड़ आरेख बन करके तैयार हो गया। खंड भी कर दिए, अलग अलग भी कर दिए। तो इस तरह से हम लोग इसको तैयार करना है, ठीक है ना। तो 1 नंबर 2 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, 14 मिनट का वीडियो हो गया। और आप लोग इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए पहले। और पहली बार अगर आप लोग मेरी वीडियो पर आए हुए हैं तो मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और कोई चीज़ अगर कहीं समस्या हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, आप लोग को बता दिया जाएगा, फिर से समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आज के वीडियो में यहीं तक। नोट कीजिए, आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए।